पेशे से कारोबारी रहे डोनाल्ड ट्रंप को डील करने में बहुत मजा आता है। वो हर चीज को फायदे और नुकसान के चश्मे से देखते हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील करने में जुटे हैं। ये कोई बिजनेस डील नहीं है, बल्कि इस डील का मकसद युद्ध रुकवाना है। ट्रंप इस काम को करने के लिए कभी रूस को धमकाते हैं तो कभी यूक्रेन को। ट्रंप हर हथकंडा अपना रहे हैं। ताजा खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को नई चेतावनी दी है। पहले उन्होंने रूस की तारीफ करते हुए कहा कि उसने दूसरे विश्व युद्ध को जीतने में अमेरिका की मदद की थी, और फिर आगे लिखा कि पर अब वक्त आ गया है कि पुतिन इस जंग को रोकने के लिए उनके साथ डील करें। वो रूस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो रूस के लोगों से प्यार करते हैं। सवाल यह है कि अगर पुतिन ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो वो क्या करेंगे? क्या 100 दिन में रूस यूक्रेन के बीच जंग बंद होने वाली है? ट्रंप ने किसे दिया जंग खत्म करवाने का टारगेट? शपथ लेते ही अपने ओवल ऑफिस में ताबड़तोड़ फैसले लेते डोनाल्ड ट्रंप जता चुके हैं कि उनके पास काम ज्यादा है और वक्त बहुत कम है। शपथ लेने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप गाजा सीजफायर का श्रेय लेने में जुट गए। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि जब तक वो अपने दूसरे वादे यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करके दिखाएंगे, उनकी धाक नहीं जमेगी। वो जान रहे हैं कि मतदाताओं को अपने इशारे पर नचाना दुनिया के मुकाबले आसान है। पहले दिन भले ही ट्रंप ने अपने पत्ते नहीं खोले हों, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो कैसे अपने प्लान को अंजाम देने वाले हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए अपने विशेष दूत कीथ केलॉग को 100 दिनों में यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने का काम सौंपा है। अखबार के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डील करना ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे से कहीं ज्यादा कठिन होगा। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान 24 घंटे में ही यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने का दावा किया था, लेकिन अभी तक इस पर बात नहीं बन सकी है। लेकिन ट्रंप युद्ध रुकवाने और शांति वार्ता को खुद नियंत्रित करने के लिए दृढ़ है। ट्रंप भी जानते हैं कि इस काम को 24 घंटे में अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसीलिए उनकी तरफ से 100 दिन की समय सीमा इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रखी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए यूक्रेन को की जा रही हथियार आपूर्ति को बंद करने से इनकार नहीं किया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए अपनी तत्परता दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद से ही रूस और यूक्रेन दोनों पर दबाव डालने में जुटे हैं, ताकि दोनों जल्द से जल्द बातचीत शुरू कर सके। इसी रणनीति के तहत उन्होंने यूक्रेन को हथियार देने से जुड़े सवाल का गोलमोल जवाब दिया तो रूस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। ट्रंप लगातार इसी तरह से पुतिन को धमकाने में जुट गए हैं। इससे पहले वो पुतिन को युद्ध के साइड इफेक्ट समझा चुके हैं। ट्रंप की तरह उनकी टीम लगातार रूस और यूक्रेन पर शांति के लिए आगे आने को लेकर दबाव बनाने में जुट गई है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना आसान नहीं होगा। इसके लिए बोल्ड कूटनीति की जरूरत होगी। इसकी शुरुआत सीजफायर से हो सकती है। शांति को लेकर सभी को व्यवहारिक होना होगा। रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को रियायतें देनी होंगी। तो ट्रंप सरकार की तरफ से रूस और यूक्रेन दोनों को ये बताया जा रहा है कि शांति में ही भलाई है, लेकिन जेलेंस्की अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री के बयान के जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कभी भी अपनी जमीन पर रूस के कब्जे को स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए करीबी दोस्त कितना भी दबाव डालें। जेलेंस्की की ये जिद डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर सकती है, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो युद्ध रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को जेलेंस्की के लिए झटका माना जा रहा था और ये बात अब साबित होती दिख रही है।
डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ यही कार्यकाल है जिसमें वो अपने एजेंडे को लागू कर सकें। ट्रंप एक तरफ युद्ध रुकवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ चीन को उसकी जगह दिखाना चाहते हैं। तभी तो शपथ लेने के बाद उन्होंने पनामा के बहाने चीन को खूब सुनाया, तो उनके विदेश मंत्री ने क्वाड देशों के साथ अपनी पहली बैठक की। अमेरिका को दोबारा महान बनाने के लिए जुट चुके ट्रंप की राह में चीन खड़ा है। उसकी चुनौती को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने जलवायु समझौते से हटने के लिए चीन को कोसा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटते हुए भी चीन को जिम्मेदार ठहराया। टिकटॉक पर मोलभाव करते हुए चीन को चिताया और पनामा नहर पर चीन को सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप चीन को नहीं छोड़ने वाले, ये उन्हें जानने वाले कहते हैं। इसीलिए ट्रंप ने शपथ लेने के बाद उसका नाम लेकर खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि 1 फरवरी से 10% तक चीन पर टैक्स लगाने पर उनकी सरकार विचार कर रही है। लेकिन चीन को सबसे जोरदार झटका इस तस्वीर से लगा होगा जो अमेरिका के विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय बैठक की है। मारियो रूबियो ने शपथ लेते ही पहले दिन सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की और बता दिया कि ट्रंप सरकार भारत से मजबूत रिश्तों को कितनी अहमियत देती है। ये मुलाकात क्वाड मंत्रियों की बैठक के तुरंत बाद हुई, जिसे चीन अपने खिलाफ मानता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों, अमेरिका भारत संबंधों को प्रगाढ़ बनाने, अहम और उभरती तकनीकों, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये अहम है कि ट्रंप प्रशासन के शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर ही क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इससे पता चलता है कि ये अपने सदस्य देशों की विदेश नीति में कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी व्यापक चर्चाओं में एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के अलग अलग पहलुओं पर बात हुई। इस बात पर सहमति बनी कि हमें बड़ा सोचने, एजेंडा को और गहरा करने और अपने सहयोग को और मजबूत बनाने की जरूरत है। ये बैठक एक स्पष्ट संदेश देती है कि अनिश्चित और अस्थिर दुनिया में क्वाड देश वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बने रहेंगे। जयशंकर अमेरिकी सरकार के निमंत्रण पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, जहां उन्हें शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सबसे आगे की कतार में ट्रंप के सामने बिठाया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का मानना है कि ट्रंप सरकार में भारत से रिश्तों को खास महत्व दिया जाएगा। ट्रंप चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहते हैं। पहले कार्यकाल में उन्होंने चीन पर टैक्स लगाने से लेकर उसे हर मंच पर घेरने की कोशिश की। उनके दूसरे कार्यकाल के पहले दिन जिस तरह से उनके विदेश मंत्री ने सबसे पहले क्वाड सदस्य देशों के साथ मुलाकात की, तो उसे चीन को कड़ा और साफ संदेश माना गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चीन को कोरोना के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जिसने उन्हें साल 2021 का चुनाव हरवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप आमतौर पर लोगों की बेइज्जती करते और खिल्ली उड़ाते हुए देखे जाते हैं, लेकिन वो एक नेता का बहुत सम्मान करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो नेता अमेरिकी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटिश पीएम रहे विंस्टन चर्चिल को अपना आदर्श मानते हैं। उन्हें लगता है कि चर्चिल दुनिया के सबसे महान नेता हैं। उनकी एक मूर्ति अंग्रेजी मूर्तिकार ने साल 1965 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को भेंट की। इसके बाद उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के ओवल दफ्तर में लगा दिया गया, लेकिन साल 2008 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे हटा दिया। साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चिल की प्रतिमा को ओवल ऑफिस में फिर स्थापित कर दिया, लेकिन साल 2021 में उनकी हार के बाद जो बाइडेन ने इसे दोबारा हटा दिया। अब ट्रंप की जोरदार जीत के बाद ओवल दफ्तर में इस मूर्ति की वापसी हो चुकी है। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।